पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर के साथ जिस तरह हत्या हुई और उससे पहले रेप हुआ, उसको लेकर प्रोटेस्ट जारी है। हम बात करें राजधानी शहर लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा न्याय की मांग लगातार की जा रही है। ये एक ऐसी घटना है कि जिसने देश को शर्मसार किया है। लोग आक्रोशित और स्तब्ध हैं। इसी विषय में आज सीवीटीसी डिपार्टमेंट के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस के अग्रवाल ने सूचना इंडिया टीम से बातचीत करते हुए बताया कि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। हम महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मांग करते हैं। जब लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। एक लड़की अपनी ड्यूटी खत्म कर रेस्ट के लिए जाती है और उसके साथ गलत घटना हो जाती है। उसकी सुरक्षा के लिए खासतौर से सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो डॉक्टर के पक्ष में है। रेप एक बड़ा क्राइम है। अपने युवाओं को सही शिक्षा और अच्छे संस्कारों की जरूरत है। उचित और न्यायोचित व्यवहार सभी के साथ होना चाहिए। कानून बहुत है। हमारे देश में न्याय सही समय पर मिलना चाहिए ताकि न्याय का डर होना चाहिए। रेप केस के मामले में एसजीपीजीआई के सैकड़ों डॉक्टर पीड़िता डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। अब देखना यह है कि न्याय कब तक मिलेगा और न्याय दंड सर्वोपरि हो। बंगाल रेप केस और उसके बाद मर्डर, इस प्रकरण के मामले को पूरे देश को झकझोर दिया है। आप देख रहे हैं कि जहां पूरा देश एक और हड़ताल कर रहा है, वहीं इसी कार्यक्रम को लेकर आप देख रहे हैं राजधानी शहर पीजीआई में भी आप मेरे साथ देख रहे हैं इतने सारे जो महिला और पुरुष डॉक्टर है, उन्होंने भी इस डॉक्टर महिला के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इनकी सपोर्ट में न्याय की मांग की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो डॉक्टर हैं वो एक साथ एकजुट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं जो कि अब तक सामने नहीं आए हैं, तो वो सब एक्सपोज हों और जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं वो सारे अरेस्ट हों और सबको, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह का घृणित ये कार्य हुआ है, तो इसमें फांसी पूरे देश की मांग है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो दोषी हैं, उनको फांसी हो। दूसरा, ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, तो इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो तुरंत रूप से एक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करे। और क्योंकि कल जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उनकी हियरिंग है, वो सीबीआई का जो स्टेटस रिपोर्ट है, इट विल सबमिट द स्टेटस रिपोर्ट। बट विद दिस जो नेशनल टास्क फोर्स है, सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड फॉर नेशनल टास्क फोर्स, लेकिन उसमें कहीं भी जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका बात नहीं हुआ है। और कल का क्या एविडेंसेस या क्या जो सीबीआई प्रोड्यूस करेगी वो भी वी आर वेटिंग फॉर दैट। एंड करेंटली द स्टेटस इज सेम, जो स्टेटस है वो ऐसा का उसी लेवल पर बना हुआ है। अभी कुछ उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या फिर मतलब जो प्रोग्रेस है वो आया नहीं है। और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें अभी कहीं पर डिस्कशन में नहीं है, जो कि हमारी एक मुख्य मांग है। ताकि हमारे साथ आप देख रहे हैं कि महिला चिकित्सा कर्मी भी हैं, वो भी कुछ अपनी बात को प्रमुखता से बताना चाहेंगी। क्या नाम है मैम आपका? I'm Dr. Lakshmi Priya from STPJ, Department of Endocrinology. So we have been continuing our strike in solidarity with the residents of RG Kar Medical College and to seek justice for the victim who has undergone like such a tragic death. And this is really something that has shook the whole of the nation. And we are all the RDA, all of the states have been continuing the strike in hope that we will get the justice that we have been seeking. And also the second demand that we are having is the implementation of Central Protection Act, because the currently existing state laws have not prevented the crimes that have been going on for decades, starting from 50 years ago, Arna Schonborg. So we do not want such incidences to occur further. So we want something that will prevent some crimes from occurring and also in addition seek justice for what has already happened. So that is why we are continuing our strike. हमारे साथ आपने देखा कि प्रमुखता से ये अपनी मांग को और अब न्याय को लेकर डटी हुई है। हमारे साथ एक और डॉक्टर है, क्या कहना चाहेंगी मैम? अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना है, मैं भी एंडो मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ। So basically main two demands. One is we need the criminals behind the bar and the right justice for the victim. And the second one is the Central Protection Act, जो अभी तक सरकार ने कुछ आगे लेके नहीं गए हैं, तो उसके लिए हम मांग रखते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखा कितनी प्रमुखता से इन्होंने अपनी मांग रखी है कि हमें जल्द से जल्द इस महिला के प्रति भी हमें न्याय मिले और साथ ही साथ जितनी महिला कर्मचारी जो डॉक्टर है उन्हें भी न्याय मिलता रहे। आप देख रहे हैं इस न्याय को मांग करने के लिए यहाँ पर जो सैकड़ों जो चिकित्सक है, चाहे महिला है और पुरुष हो, ये डॉक्टर एक साथ एक छत के नीचे ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा पहले रखी जाए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ईमानदारों की सुरक्षा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो हमारी सुरक्षा पूरी तरीके से देखी जाए। जैसा कि ये प्रकरण है पूरे देश को झकझोर करने वाला और बहुत ही शर्मनाक मामला है।
तो इनकी ये प्रमुखता से मांग है कि सरकार इनकी बातों को संज्ञान में ले। बंगाल के रेप केस के कारण पूरी दुनिया को झकझोर दिया है और इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीबीटीएस डिपार्टमेंट के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना है इस विषय में सर? देखिए, ये समस्या को अगर आप देखना चाहेंगे तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक समस्या ये है कि एक लड़की के साथ जो कि अपनी नाइट ड्यूटी कर रही थी, 36-48 घंटे की ड्यूटी के बाद में वो रेस्ट करने के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस में हॉस्पिटल के अंदर जाती है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल, और हम लोग को पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में 24 घंटे लोगों की भीड़ जमा रहती है। उसके बावजूद उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है। इसका मतलब हम लोगों को, जो कि सभी डॉक्टर मांग रहे हैं, कि एक सुरक्षा और उससे संबंधित जितने भी उपाय हो सकते हैं उनको करने की जरूरत है, खासतौर से सरकारी अस्पतालों में। और उसके लिए सारी सरकारों को जो रिक्वायर्ड फंड होंगे वो देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि कमेटी बना दी है, उस कमेटी की उन्होंने रिपोर्ट भी 2 महीने के अंदर मांगी है, तो होपफुली इससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। जो दूसरी समस्या है वो है, रेप भी एक तरह का क्राइम है, बड़ा क्राइम है, लेकिन सभी क्राइम बदकिस्मती से हमारे देश में बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करते हैं? किस तरह की न्याय की अपेक्षा रखते हैं? हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी जिसने भी गड़बड़ किया है उसको समयबद्ध तरीके से पकड़ा जाए, पकड़ के उसके ऊपर जो केस चले वो भी समयबद्ध तरीके से है, और जो उचित सजा उसकी हमारे संविधान में लिखी हुई है वो सजा दी जाए। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं कि हर आदमी को गोली मार देनी चाहिए, हर आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। हर चीज के लिए उचित न्याय बना हुआ है हमारे देश में। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उचित न्याय करेंगे तो उसका डर बैठेगा, अनुचित न्याय करेंगे तो कोई डर नहीं बैठेगा, इनफैक्ट डर खत्म हो जाएगा। मैंने देखा कि अभी भारत देश में अधिकतर हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, जो चिकित्सा कर्मी है, वो हड़ताल पर है। लेकिन मैंने अभी आपको देखा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट आए थे, जितने भी बीमारी से ग्रसित है, उनका आप ट्रीटमेंट कर रहे थे। खासतौर पे आपने भी एक काली पट्टी लगाई है, इसका क्या कहना है? देखिए, हम एक डॉक्टर हैं और उसमें दोनों ही हमारे हिस्से हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में जो स्ट्राइक हो रही है उसके अंदर ये नहीं कहा गया है कि हम जो काम हो रहा है उसको रोक रहे हैं। हम सिर्फ नए मरीजों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, और जो नई चीजें हैं उनको करने के लिए थोड़ा सा रुकावट है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई, हम लोग भी आक्रोशित हैं और दुखी हैं। लेकिन उसके साथ में जो हमें काम करना है वो तो हमें करना ही है, क्योंकि अंत में हम डॉक्टर हैं, हमारा प्रोफेशन इस चीज की इजाजत ही नहीं देता है कि हम अपने सामने किसी दूसरे आदमी को समस्या से ग्रस्त देखें और उसकी मदद न कर पाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप स्वास्थ्य विभाग को क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग से तो हमें यही कहना है कि एसजीपीजीआई जिस तरीके की मेहनत कर रहा है और जिस तरीके का काम करके दिखा रहा है, अगर इसको एक अच्छी तरीके से, जैसा कि अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि एम्स की तर्ज पे डेवलप होना चाहिए, तो एम्स में जो चीजें, सुविधाएं, सुख सुविधाएं डॉक्टरों के लिए, स्टाफ के लिए जो ऑलरेडी निर्धारित है और हमारी सरकार ने लगा रखी हैं, उनकी जो रोक टोक है उसको तो बंद किया जाए। और हमको हमेशा ये बताया जाता है कि आपको देंगे तो हमें सारे मेडिकल कॉलेजेस को देना पड़ेगा। तो भाई, उनको ये समझना है कि हम अलग हैं या नहीं है। अगर हम अलग हैं तो हमको अलग तरीके से देखें, नहीं है अलग तो ठीक है, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। बातचीत करने की शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी, ने प्रमुखता से अपनी बातों को रखा और साथ में बंगाल का जो रेप प्रकरण है उस प्रकरण में भी किस तरह से जो चिकित्सकों को सपोर्ट मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इस बात को प्रमुखता से रखा। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आपको मेरे से जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।